फिल्में मिली थी एज अ हीरो, तीनों वो बैक टू बैक थी तीनों। सांच को आँच नहीं थी, और एक फिल्म थी सावन को आने दो जिसे कनक मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। राधा और सीता कुड डू वेल। उसके बाद फिर मैंने बाहर काम करना शुरू किया था, ये 4 फिल्में एक साथ बैक टू बैक करने के बाद। नहीं, मेरी ज़िंदगी में माइलस्टोन जैसा लोग कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में, एक्टर की ज़िंदगी में एक माइलस्टोन आता है, लेकिन सावन को आने दो के हिट होने के बाद भी आई डोंट नो, एज द लक कुड हैव इट, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस फिल्म का बिल्कुल भी। मतलब आई डोंट नो व्हाई। पहेली के रशेज़ जब आए तो पहेली के रशेज़ देखे गए और वो मैंने भी देखे, और उसके रिलीज़ होने से पहले ही मुझे एक और फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था, जो फाइनल कर लिया गया था, जो एज अ हीरो, और वो फिल्म थी सांच को आँच नहीं, और सत्येंद्र बोस जी उसके डायरेक्टर थे। ही वॉज नोन एज अ वेरी बिग डायरेक्टर दोज डेज। उन दिनों भी बहुत बहुत बड़ा नाम था, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट बहुत थे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहेली हैड बिकम ए जुबली, लोग पहचानने लगे थे मुझे, और उससे पहले राजश्री में ही मुझे उस वक्त 3 फिल्में मिली थी एज अ हीरो, तीनों वो बैक टू बैक थी तीनों। सांच को आँच नहीं थी, और एक फिल्म थी सावन को आने दो जिसे कनक मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। और एक फिल्म थी राधा और सीता, जिसे विजय कपूर जी ने डायरेक्ट किया था। तो इसमें से सांच को आँच नहीं बिकेम ए जुबली, एंड सावन को आने दो वॉज अ वेरी वेरी बिग हिट। बहुत जगह गोल्डन जुबली भी हुई, उसका म्यूज़िक बहुत लोगों को पसंद आया। राधा और सीता कुड डू वेल। तो उसके बाद फिर मैंने बाहर काम करना शुरू किया था, ये 4 फिल्में एक साथ बैक टू बैक करने के बाद। मेरी ज़िंदगी में माइलस्टोन जैसा लोग कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में, एक्टर की ज़िंदगी में एक माइलस्टोन आता है। तो माइलस्टोन जैसा तो कुछ भी नहीं था ज़िंदगी में। मेरी जो एज़ फार एज द फिल्म्स आर कंसर्न, मेरी जो सबसे ज़्यादा नोन फिल्म है वो सावन को आने दो है। सावन को आने दो इतनी बड़ी हिट थी कि उस वक्त मुझे ये कहा गया, मतलब मैगजीन्स ने ये लिखा था कि ये कल का स्टार है बहुत बड़ा। अपने जगा लूंगा तुमको, तुम्ही से मैं एक दिन चुरा लूंगा। कब? सावन को आने दो, सावन को आने दो। लेकिन सावन को आने दो के हिट होने के बाद भी आई डोंट नो, एज द लक कुड हैव इट, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस फिल्म का बिल्कुल भी। मतलब आई डोंट नो व्हाई। जबकि एक हिट फिल्म होने के बाद लोग ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, पर मुझे नहीं फ़ायदा हुआ। जबकि फ़िल्म बहुत लोगों को अच्छी लगी, बहुत सबको पसंद आया, हर जगह मेरा नाम, हर बड़े बैनर में राजश्री के बाहर मेरा नाम डिस्कस हुआ, बट रिजल्ट वाज ज़ीरो। आई डोंट नो व्हाई। आई ट्राई टू एनालाइज इट बट couldn't reach to any conclusion why it happened. So we might call it destiny or fate, whatever it is. उसके बाद मैं फिल्में तो मैं करता रहा, बहुत सारी फिल्में की मैंने। और फिर उसके बाद उन्हीं दिनों मैंने साउथ में जो हिंदी फिल्में बनती थी, जिनमें मेनली जितेंद्र जी हुआ करते थे, तब वहाँ मैंने 2-3 फिल्में वहाँ की उनके साथ, जिसमें से एक फिल्म थी जुदाई, वो बहुत हिट हुई। फिर एक फिल्म थी जस्टिस चौधरी, वो बहुत हिट हुई। और भी मैंने साउथ में जो कई हिंदी फिल्में की वहाँ पर। एंड उसके बाद बॉम्बे में मैं फिल्में करता रहा, एंड देन केम टेलीविज़न। उससे पहले मैंने सागर साहब के यहाँ, रामानंद सागर जी के यहाँ एक फ़िल्म की थी बादल, जिसमें मिठुन जी और मैं थे। वो फिल्म भी बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट निकला, वो भी जुबली हुई थी। और फिर टेलीविज़न का ज़माना शुरू हुआ, तो टेलीविज़न में सागर साहब के यहाँ उन दिनों विक्रम और बेताल एक सीरियल था जो बहुत फेमस हुआ, वो बन रहा था।
उसमें मैंने विक्रम का रोल जो था वो किया। बहुत सारे एपिसोड थे, अलग अलग कहानियाँ होती थी, बट बच्चों को बहुत पसंद आया वो। और उसके बाद फिर ये सागर साहब की एक फ़िल्म भी की मैंने, एंड देन उसके बाद एक ऐसा मकाम आया जब जहाँ से उसे माइलस्टोन कह सकते हैं। मतलब फ़िल्म तो कोई माइलस्टोन नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, सावन को आने दो के सिवाय, लेकिन टेलीविज़न का वो सीरियल जो है वो माइलस्टोन, न केवल माइलस्टोन साबित हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। एंड दैट इज़, एवरीबॉडी नोज इट, रामायण।